श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अपने निजी जनन को कछु भजन की विधि बता रहे हैं कि रसिक जनन को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वह प्रसंग को कछु यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ब्याह कनागत कारटो। रसिक लोगन को काहू के ब्याह में आशीर्वाद देवे के काजे अर्थात वहाँ जाके भोजन करनो भगवत रसिक देव जी महाराज स्वामी जी की रीति रहनी में निषेध बता रहे हैं। रसिक लोगन को कनागतन में भिक्षा करवे नहीं जानो चाहिए, कनागतन में भोजन करवे नहीं जानो चाहिए। काहू के यहाँ भी यदि कोई स्थानधारी महंत हैं, संत हैं, तो कनागत के समय यदि कोई भंडारो करवे के काजे आवे तो वह समय भंडारो नहीं करना चाहिए। ऐसा श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अपने निजी जनन को समझा रहे हैं। क्योंकि कनागतन में यदि कोई आवे तो वो कोई न कोई निमित्त लेके आवे है। तो रसिक लोगों को ब्याह में और कनागत में आगे कह रहे हैं कारटो। कारटो कहें कारज से, कारज जैसे कोई मर गयो, कोई पधार गयो, तो वाके कार्य में रसिक लोगों को भजन करने वाले संतन को कंठी तिलकधारी वैष्णवन को शामिल नहीं होना चाहिए। और राजधान भैया वाते कहें जो पेंशन आवे है, जो नौकरी को जो पैसा आवे है, बा पैसा ते भी यदि कोई भजन करना चाहे तो भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वह भजन में भी स्वामी जी की उपासना नहीं है सके है। और ग्रह दान, ग्रह जो 9 ग्रह हैं, जो ग्रहण को जो दान है, जो संत ग्रहण को दान ले में है, वो भी बोले स्वामी जी की उपासना में निषेध है। तो ब्याह कनागत कारटो राजदान ग्रह दान भगवत जन इनको ग्रहण होए भजन की हान। भगवत जन माने भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जन, स्वामी जी के जन, यदि इन 5 चीजन में कोई भी चीज को ग्रहण करेंगे तो उनके भजन की हानि होवेगी। रसिक लोगन को स्वामी हरिदास जी के जनन को अत्यंत सावधानी बरतवे को ये इशारों कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि घाट बाट चौपार चूरे। रसिक लोगन को स्वामी जी की उपासना करवे वाले संतन को काहू भी गंगा यमुना अर्थात काहू भी नदी के घाट पर बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि घाट पर तमाम तरह के लोग स्नान करवे के काजे आमे हैं, तो तुम्हारे जो चित्त की वृत्ति है भैया वो विचलित है सके है, या मारे घाट पे बैठ के आपको कभी भी भजन नहीं करना चाहिए। तो घाट बाट, बाट कहे रास्ता ते,
और रास्ता में चलते हुए भी यदि आप भजन कर रहे हो तो भी तुम्हारे नेत्र तो चंचल है ही जाएंगे। तो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया भजन रास्ता में भी सही नहीं हो गए है। घाट बाट चौपार, और जो चौपाल हो गए है, जहाँ पे पंचायत हो गए है, वह जगह पे बैठ के यदि आप माला घुमाओ, यदि आप पाठ करो, यदि आप भजन करो, तो भैया ये कैसे संभव है? या की वजह से वहाँ भी भजन नहीं है सके है। तो घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट मसान। और भैया ये जो तुम जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो, में मंदिर को यदि कोई ज्यादा ही विकास है गया है और मंदिर पे बैठ के तुम माला करनो चाहो, भजन करनो चाहो, तो वहाँ भी दर्शनार्थी बहुत आवेंगे। तो दर्शनार्थी आवेंगे तो आपके मन और इंद्रिय चंचल है न, स्वाभाविक है भैया, वहाँ भी तुम भजन नहीं कर सको हो। और हाट कहें बाजार पे, बाजार में तुम जाओ और बाजार में बैठ के तुम भजन करना चाहो, तुम्हारे हाथ में तो माला लगी है और मोहड़े पे तुम न जाने कहाँ कहाँ बातें न कर रहे हो भैया, तो तुम बाजार में चलते हुए भी माला नहीं कर सको हो। और करो तो वो भजन भगवत रसिक जी कह रहे हैं स्वामी जी की उपासना के विपरीत है। और मसान बातें कहे भैया, जैसे कोई आदमी यो सोचे कि मैं शमशान में जाके भजन कर लूं, तो बोले वहाँ भी भजन नहीं है सके है। तो घाट बाट चौपार चूरी देवल हाट मसान, भगवत बस न सराय में। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि भैया सराय में रह के भी भजन नहीं है सके है, भजन भड़ाए निदान। और यहाँ मैंने तुम्हें निदान करके समझाई दियो है कि तुम्हारो भजन यहाँ नहीं है सके है। तो बोले कहाँ है सके महाराज जी हमारो भजन? कि नदी किनारे गिर शिखर, या तो कोई नदी को किनारो होए एकांत, और या कोई गिरी माने पर्वत होए ऊंचो। बाकी शिखर पे बैठ के नदी किनारे गिर शिखर, बाग को सो देख। और या कोई सघन अकेलो एकांत बाग माने बगीचा होए। भगवत जन बिल मोतहा, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं वहाँ आप चिंतन कर सको हो, वहाँ आप भजन कर सको हो, वहाँ आप भजन को आनंद ले सको हो। भगवत जन बिल मोतहा, बाढ़ है भजन विषेक। स्वतः ही भैया तुम्हारो भजन दिन दोनों रात चौगुनो बढ़तो चलो जाएगो। आप कोई नदी को तो या तो नदी को किनारा होए, और या भैया कोई ऊंचो शिखर पर्वत होए, और या भैया कोई बाग या बगीचा होए। तो जीव जुगल नाम जपे, यहाँ ऐसी जगह पे जो हमारे बड़े श्री भगवत रसिक देव जी बता रहे हैं भैया, ऐसी जगह पे यदि आप भजन इनके बताए भय मार्ग पे चलोगे तो स्वतः ही जीव जुगल नाम जपे। जिभ्याते तो आप जुगल को नाम उच्चारण करो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और द्रगन बिलो के रूप, और भजन भी ऐसो करना चाहिए तो जाको हम नाम ले रहे हैं, जाको हम चिंतन कर रहे हैं,
जाको हम मनन कर रहे हैं वाको रूप भी हमारे हृदय में हमारी आंखन में आना चाहिए। वाको नाम है भजन और भैया तुम भजन कर रहे हो और रात दिन तुम्हारो मन भाग रहे हो है। ऐसा भजन श्री भगवत रसिक देव जी महाराज याकू निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीव जुगल नाम ही जपे, जिभ्याति तो आप जुगल के नाम को चिंतन करो, स्मरण करो, मनन करो और द्रगन बिलो कह रूप और नेत्र द्रग कहे भैया नेत्रंते। नेत्र जो है जिनको हम नाम ले रहे हैं, जिनको हम चिंतन कर रहे हैं, जिनको हम मनन कर रहे हैं, उनके रूप में हमारी आंख अटक जानी चाहिए। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, जिनको हम नाम ले रहे हैं अपनी वाणी पे वहाँ ये प्रकट है जाने चाहिए, वहाँ पे इनको स्वरूप हमारे नेत्रन में आ जाना चाहिए। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, जहाँ नाम वाणी पे उच्चारण किया जाए है वही ये श्यामा श्याम प्रकट है जाए हम। तो नदी किनारे गिर शिखर बागे को सो देख, भगवत जन बिल मोतहाँ बाढ़े भजन विषेक। जीव जुगल नाम ही जप, द्रगन बिलो के रूप। नेत्र जो है जुगल के रूप में छके रहने चाहिए। जैसे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ऐसे ही श्री बिहारी दास जी महाराज के जीवन को कछु सहचरी शरण जी वर्णन कर रहे हैं कि जाके सुख संपत्ति अपार छवि श्यामा श्याम। बिहारी दास जी महाराज को यदि कोई सुख हो तो वो प्रिया लाल को सुख हो, और बिहारी दास जी महाराज की यदि कोई संपत्ति ही तो प्रिया लाल रूपी संपत्ति ही। जाके सुख संपत्ति अपार छवि श्यामा श्याम, और वो संपत्ति भी ऐसी ही जाको कोई पारावार नहीं है। कैसी संपत्ति है? छवि श्यामा श्याम, इनके नेत्रन में श्यामा श्याम की अपार संपत्ति भरी रहती। जाके छवि संपत्ति अपार छवि श्यामा श्याम, 12 सब तापर विभूति सुरराज की। ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज के ऊपर सुरराज कहे देवलोक को, देवलोक की सारी संपत्ति मानो बिहारी दास जी के ऊपर बार फेर कर दी जाए। ऐसा श्री सहचरी शरण जी महाराज एक कवित्व में बिहारी दास जी के बारे में कछु वर्णन कर रहे हैं कि जाके छवि संपत्ति अपार छवि श्यामा श्याम, 12 सब तापर विभूति सुरराज की। कबहू को नैन मूंदे, श्री बिहारी दास जी महाराज अपने नेत्रन को मूंद के रह करते। कबहू को नैन मूंदे बोले पुनि खोले। बिहारी दास जी जब कभी अपने नेत्रन को खोलते और कबहू जो है कछु भी बोलते तो महाराज लोग उनको हृदय तृप्त है जाया करते। कबहू को नैन मूंदी खोले पुनि बोले बैन, आनने अनूप जीती आभा दुजराज की। महाराज नीचे से लेके ऊपर तक रज मंडित श्री बिहारी दास जी महाराज को आनंद माने मुखार बिंद मुख कमल ऐसो लगतो जैसे महाराज ये चंद्रमा उदय है गयो हो। आनने अनूप जीती आभा दुजराज की। छकित छविलो छैला डोलत निकुंजन में। उपासना बन की है, उपासना
एकांत की है, बाजार की नहीं है, मंदिर की नहीं है, हाट की नहीं है, बाट की नहीं है। जैसे कही के नदी किनारे गिर शिखिर या बाग कौसो देख, ऐसे ही श्री बिहारी दास जी के बारे में सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं। तो छकित को भाव यहाँ महाराज भावना में छके भये, प्रिया लाल की छवि में छके भये, प्रिया लाल के रस में डूबे भये श्री बिहारी दास जी। छकित छवि लो छैला डोलत निकुंजन में। ये जो श्री धाम वृंदावन की सघन कुंज है नीम ही लपटी माधुरी। कैसी माधुरी की लता नीम से लिपट रही है, मानो प्रिया लाल के मिलन को संकेत दे रही है। ऐसी जो निकुंज है, ऐसी जो कुंज है, ऐसो जो श्री वन है, ऐसे श्री वन में बिहारी दास जी महाराज प्रिया लाल की छवि से छके भये और महाराज डोलो करते। लताम के नीचे बैठ के स्वामी जी महाराज की उपासना को आनंद लेव करते। छकित छवि लो छैला डोलत निकुंजन में, और प्राण के समान मानी रज बन राज की। श्री धाम वृंदावन की रज को श्री बिहारी दास जी ने ऐसे सेयो कि बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख। प्राण तजो बन ना तजो कहो बात को लाख। जो श्री ध्रुवदास जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, बिहारी दास जी ने अपने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय कर लियो कि मैं प्राण तो छोड़ सकूं पर श्री धाम वृंदावन और रज और लता को नहीं छोड़ सकूं। ना पाइए श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो वैराग जुत जो लड़काई खेल। स्वामी जी महाराज की कृपा के बगैर यदि कोई श्री धाम वृंदावन में रह के स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी की वस्तु, स्वामी जी की कृपा लेनो चाहे तो भैया असंभव। स्वामी जी की उपासना के काजे स्वामी जी को नाम और स्वामी जी की कृपा ही पर्याप्त है। यहाँ काऊ और को सहारो, काऊ और की काहू भी प्रकार से कैसी भी सहायता लेने की आवश्यकता न है। ये जो श्री धाम वृंदावन है तो श्री बिहारी दास जी महाराज ने या वृंदावन की रज को जैसे प्राणन को संभाल के रखे, ऐसे ये निश्चय करके रखो कि मैं श्री धाम वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा, कि प्राण के समान मानी रज बन राज की। और बोले रसिक अनन्य जन धावत बिलोक देखो। ऐसे श्री बिहारी दास जी के दर्शन करवे के कार्य महाराज रसिक लोग दौड़ दौड़ के आते। कहीं से बिहारी दास जी निकट जाते तो कहते बाबा तेरे दर्शन करके तो हम धन्य है गए। रसिक अनन्य जन धावत बिलोक वेको, धारी है बिहारी दास गति गजराज की। श्री बिहारी दास जी महाराज हाथ में करुआ रज मंडित और महाराज कंधा पे गुदरा लिए और जैसे कोई उन्मत्त मदांध हाथी चले है, ऐसे महाराज स्वामी जी के रस में, स्वामी जी की कृपा में, स्वामी जी के बल भरोसे पे बिहारी दास जी और महाराज एक मतवारे जैसो मतवारो हाथी चले है, ऐसे महाराज ये रस वारे चले करते। रस पी के ऐसे उन्मत्त रहे आम करते, जाको जितनो भी वर्णन करो बहुत बड़ो विस्तार है सके है। तो ये जो उपासना है ये नदी को या तो किनारो हो भैया, या कोई गिरी को शिखर हो, और या कोई एकांत बगीचा हो। जीव जुगल नामई जपे
श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी जिह्वा तो जुगल सरकार के नाम को जप करती रहे, नाम लेती रहे, और जिनको हम नाम ले रहे हैं नेत्र जो है हमारे उनके स्वरूप को चिंतन करते रहे। हमें जीव जुगल नाम जपे द्रगन बिलो के रूप। द्रग कहे नेत्रंते, जिनको नाम ले रहे हैं उनके अवलोकन ये नेत्र करते रहे। हमें उदर भरे अली वृत्ति सो। और यहाँ जो स्वामी जी के जो जन है, स्वामी जी के जो रसिक लोग हैं, उनके बारे में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, उदर माने पेट। बोले भैया यदि आपको उदर पूर्ति करनी होए, उदर भरनो होए, पेट भरनो होए, तो आप अली वृत्ति से भर लियो। अली कहें भौरा से, भौरा को एक नाम मधुकर भी है, और यहाँ स्वामी जी के घर में मधुकरी की प्रथा है। श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी वाणी में 4 प्रकार की वृत्ति को वर्णन कर रहे हैं। रसिक लोगों को कौन सी वृत्ति जीवन में उतारनी चाहिए या के बारे में भी वो आप संकेत कर रहे हैं कि बिहारी दास माधु करी सुनियत 4 प्रकार, तिनके भेद विभेद सुन को गुण कौन विकार। बिहारीदास जी कह रहे भैया मधुकरी 4 प्रकार की हो में, और कौन कौन सी मधुकरी गुण करें और कौन कौन सी मधुकरी अवगुण करें। तो बोले भैया मैं तुमको 4 प्रकार की मधुकरी के बारे में वर्णन करके बता रहा हूँ कि अजगर को गुण अमृत को। अजगर भैया एक जगह परर हवावे है, और वहाँ वाकू जो भी कछु मिल जाए है वो वाय खाए ले है, वाको भक्षण कर ले है। तो भैया वो जो वृत्ति है वाकू हमारे यहाँ पे अमृत वृत्ति मानी गई है। वो कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि सहज मिले वो दूध है, मांगे मिले वो पानी, कह कबीर वो खून है, जामे खेचा तानी। कबीरदास जी भी यहाँ वृत्ति समझा रहे हैं कि भैया सहज मिल जाए वाय तो आप दूध मान लो, और यदि काउते कह के कछु ले तो भैया वाय आप पानी समझो। और खेचा तानी करो कि नाय तो कोई इतनो देनो ही पड़ेगो, इतनो करनो ही पड़ेगो, तो वह वृत्ति को तो आप यो मान लो कि हम तो काहू के खूनन न पी रहे हैं। तो सहज मिले वो दूध है, मांगे मिले वो पानी, कह कबीर वो खून है, जामे खेचा तानी। बोले भैया साधु के जीवन में खेचा तानी नहीं होनी चाहिए। यही को श्री बिहारीदास जी 4 प्रकार की मधुकरीन में वर्णन कर रहे हैं कि अजगर एक जगह रहवावे है, वाकु जो भी कछु प्राप्त है जाए है वो अमृत भोजन है। ऐसे ही जाकू आकाश वृत्ति कहे हैं संत लोग, एक जगह बैठ के जो भी कछु मिल जाए आकाश वृत्ति ते वो बाते भोजन ते यदि कोई भजन करे तो वो भजन और वो भोजन तो अमृत है जाए है, और भजन को बहुत बड़ो स्वरूप बन जाए है। दूसरी वृत्ति आप बता रहे हैं कि अली बिचरे संधान में जहाँ तहाँ रस ले। अली माने भौरा। ये जो भौरा है ये बगीचा में जावे भैया तो काऊ एक फूल को रस ना चूसे।
थोड़ो सो यामे ते ले लियो, थोड़ो सो वामे ते ले लियो, ऐसे ये अपनी उदर पूर्ति कर ले है। ठीक यही प्रकार से जो रसिक लोग हैं, जो स्वामी जी महाराज की उपासना करने वाले जन हैं, ये टुकड़ा टुकड़ा ब्रजवासीन के घरन में ते ले गए और अपनी जो उदर पूर्ति कर ले भैया, ये मधुकरी वृत्ति है, दूसरे नंबर की वृत्ति है। ब्रजवासीन के घरन की रोटी खाए थे और बिहारी दास जी महाराज ने ब्रजवासीन की महिमा इतनी कही है, इतनी कही है कि कहते कहते ब्रजवासीन की महिमा को बिहारी दास जी थके नाय। रुचय में ब्रजवासीन के टूक, जा रहे तरण अभिमान अविद्या, मन ही अग्नि के ऊक। बोले भैया मुकु तो जब भी भूख लगे तो मैं ब्रजवासीन के घर जाए के टुकड़ा ले आऊ हूँ, और ये टुकड़ा मेरे सब प्रकार से भजन में सहायक है। मेरे मन को, मेरी इंद्रियन को हर प्रकार से ये बिहारी जी महाराज के भजन में लगाए में सहायक है। भैया ब्रजवासीन को कैसे भी हमें ये अन्न प्राप्त है जाए, तो बोले ये भजन में बहुत ही सहायक है। बिहारी दास जी ब्रजवासीन की बहुत कह आए हैं, हाँ ब्रजवासीन को पार्यो पीला, मैं तो भैया ब्रजवासीन को पालतू पिल्ला हूँ, पीला हूँ, है आस पास रखवारो डोले जपना भगना भीला। ये स्वामी जी महाराज के अनुयायी है और राजपुर के ब्रजवासी है भैया। बोले मैं तो इनको पालतू पिल्ला हूँ, आहट पाऊं टेर जगाऊं, जा समय काऊ प्रकार की मोकू माया लगे, काऊ प्रकार से माया की आहट मोकू सतावे, तो मैं तो इनके पास जाए के महाराज इन्हें जगाए दो हूँ, तो इनकी कृपा से मुकु माया नहीं लग पावे है। हिलो मिलो मन मिला, मेरा जो मन है इन्हीं ते हिलो भयो है। स्वामी जी महाराज के निकुंज गमन के बाद में और श्री विठल विपुल देव जी तो एक 7 दिन में ही स्वामी जी के विरह को न सह सके और चले गए, तो श्री बिहारी दास जी महाराज को कछु सहारो ब्रजवासी के रूप में मिलो, तो ये जपना भगना भीला को मिलो, जिनने अपनी वाणी में उनको उल्लेख किया है। तो ये जो 4 प्रकार की वृत्ति बता रहे हैं बिहारी दास जी महाराज, पहली तो अजगर वृत्ति, आकाश वृत्ति, और दूसरी महाराज ये मधुकरी माने भौरा वृत्ति, और तीसरी वृत्ति को आप कह रहे हैं कि तीक्षण बचन बिलाव के ऐच रुधिर सोले। बिलाव कहे बिल्ली ते, बिल्ली चूहा को मस मसाए के पकड़ ले है और महाराज खून निकलन लग जाए हैं, ताजी शिकार करे हैं, ऐसे ही जो जबरदस्ती करे हैं, न्यो कहें कि नाय भाई मोकू इतनो चाहिए ही नहीं, तू जाएगो कहाँ मुँह पे ते निकस के। तो बोले तीक्षण बचन बिलाव के ऐच रुधिर सोले। ऐसे जो कर्रे वचन कह के संत लोग और महाराज ये सेवा ग्रहण करे हैं, ता खाए तामस बढ़े जहाँ तहाँ दुख दे। ऐसे धन को जो संत ग्रहण करेंगे वाते उनकी तामसी वृत्ति है जाएगी। आप चौथी वृत्ति बता रहे हैं कि और वृत्ति सुन सिंह की, और बोले भैया चौथी जो वृत्ति है वो सिंह वृत्ति है। भोजन दावे उपाव, वो भोजन के काजे दाव लगातो रहे है, भोजन के काजे कोई न कोई उपाय करतो रहे आवे है। ऐसे जो संत लोग, जो रसिक लोग और महाराज कोई न कोई दाव लगाते रहे आमे हैं कि कहाँ प्रोग्राम मिल जाएगा, कहाँ समाज मिल जाएगी, कहाँ भंडारों मिल जाएगा, कहाँ जो है महाराज हमें जो है कोई उपाय करें, देखें भाई कई दिन से हमारा कोई दाव नहीं लग रहा है। और वृत्ति सुन सिंह की भोजन दावे उपाव,
और बोले हिंसा कर आमिष भख, वो भैया मार के खावे और विष प्राणन ले जाओ। सामने यदि सिंह मिल जाए तो या तो वो मारे बिगर नहीं छोड़ेगो, और यदि छोड़ो देगो तो नाखूनन को इतना जबरदस्त जहर होवे कि महाराज वो आज नहीं तो कल, 2 दिन में 4 दिन में बाकी प्राण निकस ही जाएंगे। ऐसे ही महाराज कछु तो ऐसे होमे हैं कि जबरदस्ती इतनी कर ले हैं, इतनी कर ले हैं कि कहो तो बाको आनो बंद है जाए। तो उदर भरे अली वृत्ति सो, श्री भगवत वशिष्ठ जी महाराज कह रहे उदर माने पेट। भैया तुमको यदि भजन करना है स्वामी जी को तो अली माने भोरा माने मधुकरी वृत्ति से आप गुजारो कर सको। उदर भरे अली वृत्ति सो, छाण स्वान मृग धूप। और भैया ये मृग तृष्णा जो है, मृग धूप को यहाँ भाव है जैसे कोई हिरण प्यास की चाह में, जल की चाह में तपती भई बालुका में भाग तो रह आवे है। ठीक बोले भैया तुम जो है मृग तृष्णा को त्याग दो और ब्रजवासिन की जो भी जैसी मिल जाए, ताती सीरी सांझ सवेरे रहते हजूर बिना ही तेरे। बोले भैया ताती माने गरम मिल जाए, सीरी माने ठंडी मिल जाए, सवेरे की संजा मिल जाए, संजा की सवेरे मिल जाए, स्वामी जी के भजन करवे वारे इनको या पे ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वामी जी के भजन करवे वारे इनको तो प्रिया लाल को नाम चिंतन है रहे हो कि ना है रहे हो, या पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिहारी दास जी कह रहे भैया ताती सीरी सांझ सवेरे रहते हजूर बिना ही तेरे। और दरवाजे पे जाओ तो एक आवाज के अलावा दूसरी आवाज मत लगाओ। यदि तुमने जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की आवाज लगाई और भीतर से यदि कोई मैया ने कही कि बाबा मैं आई, तब तो रुको, और ना तो आप रुकियो मतीना। ऐसा हमारे बड़े श्री बिहारी दास जी महाराज अपने आश्रित अंतिका जो समझा रहे हैं कि संग्रह करियो गुदरी। बोले यदि तुम्हें भजन करना होए तो आप गुदरी को संग्रह करियो। गुदरी कैसी? ये मखमल और टेरी कोट के कपड़ा की गुदरी ना है भैया। गुदरी वाते कहे हैं जो ब्रजवासी अपने कपड़ा फट जाए, गर जाए, बेकार है जाए, उन कपड़ान को ये बाहर फेंक दें, उनकी उपेक्षा कर दें हैं, तो वह समय उन कपड़ान को तुम धो के पहुँच के और बिनको गुदरा बनाए के भैया वापे बैठ के भजन करियो। संतन की जो रहनी है वो या प्रकार की रहनी है, कोई भी वस्तु ऐसी ना होए जापे काऊ और को मन चल जाए। संतन ने हमेशा से भजन करवे में सहायक वाकू मानो है। तो श्री बिहारी दास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं तो संग्रह करियो गुदरी। भैया तू गुदरी को संग्रह करियो और खइयो मांग मधु करी, और मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करियो। कहूँ तू ऐसो मत करियो कि चुपरी पाए हंस मिले रूखी देख निराश। बोले चुपरी रोटी मिल जाए कहूँ तो बड़े प्रसन्न है जाए हम, और रूखी यदि मिल जाए तो अरे यार महा तो फटकारना रोटी मिले। साधु के जीवन में ना चुपरी को कछु महत्व है भैया, और ना ही रूखी को कछु महत्व है। बस उधर पूर्ति के काजे कैसी भी मिल जाए ब्रजवासी की रोटी, वाही के काजे बिहारी दास जी कह रहे हैं संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी, सेयो नित्य प्रति सुंदरी। सुंदरी कहे श्री प्रिया जी के भैया रात दिन तुम्हारो श्री ध्यान
प्रिया जी के नाम में, स्वामी हरिदास जी की उपासना में, बिहारी जी के नाम में लगो रहना चाहिए। तुम्हारो ध्यान या में नहीं रहना चाहिए कि मैं वहाँ भिक्षा करवे जाऊँ तो मोकू तो वहाँ फटकार में सूखी रोटी मिले भैया, हमें कहाँ लेनो देनो। सेयो नित्य प्रति सुंदरी, रहियो पूता दूरा दूरी। घर में जाए तो काऊ ब्रजवासी के यहाँ भिक्षा करवे जाए, रोटी लेवे जाए, तो तू ये मत पूछियो कि तेरे घर को का हाल चाल है, तेरे घर में तेरे बच्चान को कहा समाचार है। तू इन बातों पे ध्यान मत दीजो भैया। यदि तुम इन बातों पे ध्यान दोगे तो कृपाते, उपासनाते, भजनते तुम भैया वंचित रह जाओगे। स्वामी जी की उपासना तो बस उतनी ही आप उनसे रखो कि बस गए दरवाजे पे, बाबा रोटी लेके आई तब तो ठीक है, और यदि कोई आवाज ना आई तो बोले दूसरों घर देखो। यही कुछ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज एक कवित्व में लिख रहे हैं कि श्री राधा गुणगान करें। बोले भैया यदि तुम्हें गुणानुवाद ही गानो है तो प्रिया जी के नामन को आप गुणानुवाद करो। श्री राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, श्री धाम वृंदावन में रह के श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ये तो आप भैया गुणानुवाद करो और नित्य प्रति यमुना स्नान करो। श्री राधा गुणगान करें, यमुना स्नान करें, और बड़भागी तो वे हैं। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया यमुना जी को स्नान करो और यमुना जल को ही पान करो। श्री राधा गुणगान करें, यमुना स्नान करें, यमुना जल पान करें, बास वृंदावन को और श्री धाम वृंदावन को बास करो। वृंदावन को छोड़ के जावे की कबू मन में ना आवे, ऐसो दृढ़ निश्चय करके आप श्री धाम वृंदावन को वास करो। और कहा करो कि रसिकन को संग करो। जो स्वामी जी महाराज के रसिक लोग हैं, स्वामी जी के जो अनुयायी निज जन हैं, उनको भैया तुम संग करियो। रसिकन को संग करो और कर करवा गुदर करो। कर माने कर कमल, कर माने हाथ में आप ये जो रज मंडित करुआ है या को धारण करियो और गुदरा आपके कंधा पे। ऐसी रहनी रहने की श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं। गुदरा कैसो, जैसो अभी बतायो कि ब्रजवासिन के उपेक्षित वस्त्रन को धो के लाल, ये ही हमारे यहाँ गुदरा की परंपरा है। कर करवा गुदर करो, प्रेम अंग अंग भरो, नेम यही पन को। और भैया तुम ऐसी रहनी पे रहोगे तो आपके हृदय में स्वतः प्रेम भर जाएगा। आपके जो अंग अंग है वो प्रफुल्लित है जाएंगे। आप ऐसी प्रतिज्ञा करो, पन कहे प्रतिज्ञा, नियम ले कि हमें ऐसी रहनी ते ही रहना है। कबीरदास जी बाबा ये कह रहे हैं कि झूठो खेल सचमुच होई, सचमुच खेल बिरला कोई। जो आदमी झूठ झूठ खेलना चाहे, अभ्यास करना चाहे भैया, एक दिन वो अभ्यास सच्चो है जाए है। और सच्चे तो कोई कोई खेल है। तो प्रेम अंग अंग भरो, नेम यही पन को। फिर आप कह रहे हैं भगवत रसिक देव जी महाराज कि बासी निर्दोष रहे। ये जो स्वामी जी महाराज की उपासना करवे वाले जो जन हैं, स्वामी जी को जो भजन करवे वाले रसिक लोग हैं, और वो जो श्री धाम वृंदावन में निवास करेंगे, यहाँ प्रवास करेंगे, यहाँ जो भैया वो वास कर रहे हैं,
उनको निर्दोषिक रहना चाहिए, काहू के दोषन की तरफ उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। निर्दोषिक निष्काम है। और यहाँ कोई रह के प्रिया लाल के भजन और स्वामी जी की उपासना के अलावा काहू भी प्रकार की कामना इच्छा उनको अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। तो वासी निर्दोष रहे। काहू को यहाँ पे दोष ना देखना है और ना ही हमें काहू के दोष को वर्णन करना है। स्वामी जी की उपासना या प्रकार की है, वासी निर्दोष रहे। और भैया मधुकरी की वृत्ति है, और ये जो वृत्ति है उधर पूर्ति को जो साधन है, तो भैया तुम मधुकरी मान के ही जीवन बिताइयो। वासी निर्दोष रहे मधुकर की वृत्ति है। और ऐसे करवे कहा होगा कि काम क्रोध लोभ दहे। तुम्हारे हृदय में जो काम वासना है, तुम्हारे हृदय में जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये ब्रजवासिन की जो मेहनत की कमाई की जो रोटी जो टुकड़ा खाओगे भैया, वाकई ये सहज चले जाएंगे और आपको मन भजन में लग जाएगा। काम क्रोध लोभ दहे मोहादिक तन को, और ये शरीर तुम्हारा निर्विकार है जाएगा, काहू भी प्रकार के विकार या कुछ छीन नहीं सके। भगवत यही भांति बस है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे बसो वृंदावन में आप, इंद्री गण जुगति कसें, और अपनी इंद्रियन को आप ऐसी युक्ति से रहोगे तो महाराज स्वतः इंद्री सब श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में लग जाएंगी। और भगवती यही भांति बसे, इंद्री गण जुगति कसे, नैनन जुग रूप लसे, दिल से सुख धन को। नैनन जुग रूप लसे, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो दोनों जुगल के रूप पे रंग जाएंगे, जुगल के नित्य विहार पे भैया रंग जाएंगे। और यही धन सच्चो धन है। हमारो धन वृंदावन प्यारी, खर्चत खात घटे नहीं प्रभु, बाढ़त छिन छिन चाह अपारी, ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं। तो सही में यदि धन है तो प्रिया लाल धन है सही, धनी सही हरिदास। यदि कोई धन है तो प्रिया लाल रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। और यह धन के मालिक है स्वामी जी महाराज। तो भैया ये जो धन है आपके नेत्रन में सहज रम जाएगा, ऐसी वृत्ति से आप रहोगे तो। क्योंकि ये जो उपासना है स्वामी जी महाराज की, ये मधुकरी पे ज्यादा पहले से ही सब महापुरुष अपनो ध्यान ज्यादा केंद्रित करते चले आए हैं। यदि आप ब्रजवासिन की रोटी मधुकरी के रूप में लेके आओगे तो भैया आपको काम सहज बन जाएगा। तो यहाँ भगवत रसिक देव जी महाराज यही बात को कह रहे हैं कि उदर भरे अली वृत्ति सो छाण स्वान मृग धूप। बोले भैया ये स्वान कहें कुत्ता से, तुम ये कुत्ता वृत्ति छोड़ दो। आज यहाँ पत्थर चाट रहे हैं, आज वहाँ पत्थर चाट रहे हैं, आज यहाँ भंडारे में जा रहे हैं, आज वहाँ भंडारे में जा रहे हैं। भंडारे में तो भैया न जाने कैसो कैसो पैसा आवे है। क्योंकि एक दोहा में बिहारी दास जी यही कह रहे हैं कि हत्या खाई पेट भरो, जैसे काऊ ने काऊ की हत्या कर दी, बू बाकू अब दिखाई दे रहे है, तो लोग ये सोचें कि यार इतना बड़ा पाप भयो है, इतनी बड़ी दुर्घटना भई है, इतना बड़ो केस भयो है, तो या के निमित्त जाए के संतन के काजे कछु भंडारो कर दे। तो यहाँ बिहारी दास जी वाही को कछु यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि हत्या खाई पेट भरू, फिर हत्यारे डराए।
जाकी हत्या भैया भैया ये अकाल मृत्यु है बापू, वो बहुत डरावे है, बहुत बापू भयभीत करे है। तो फिर वो कछु न कछु बाके निमित्त करवे की मन में राखे कि भाई कोई भंडारो कर दो, कोई सेवा कर दो, संत सेवा कर दो, ब्राह्मण सेवा कर दो। ऐसे भंडार इनके भोजन करे थे भैया। हत्या तो बाके ऊपर मडरा रही है, और बड़ो हत्यारो जानिए जो हत्यारे के खाए। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया सबसे बड़ो हत्यारो तो वो है जाने हत्या करिए, और जाकी हत्या भई है बाकी निमित्त जो भंडारो कर रहे हो है अपने पैसा से, वह पैसा के भंडारे को और वह भंडारे को जो भोजन कर रहे हो है, बड़ो हत्यारो तो भैया वो है। तो या की वजह से ब्रजवासिन की रोटी ही शुद्ध मानी गई है, ब्रजवासिन के टुकड़ा ही शुद्ध माने गए हैं। भजन करवे के काजे ब्रजवासिन के यदि कोई रोटी मांग के भजनों ना करे और श्री धाम वृंदावन में बसोई रहवावे, तो भी स्वामी जी वापस सहज कृपा कर दे। ब्रजवासिन के घर में जाए के कबू ये नहीं देखे कि ये बालक नहायो है कि बिगर नहायो है, याने जंगल से आए के धोयो है अपनो शरीर के नाय धोयो। ऐसो रसिकदास जी पूजा विलास में वर्णन कर रहे हैं कि बिना आचार देत ब्रजवासी, हरि जय में तिनके सुख राशि। ब्रजवासी के घर में जाए के आचार विचार नहीं कर कि अरे तने बिगर नहाए रोटी क्यों बनाए लीनी, अरे तू अभी तो बच्चन की लेटरिन धो के आई है और तेने चून में हाथ डाल दियो। बोले भैया यहाँ रह के कबो भी तुम यह बात को ध्यान मन में मत लियो। बिहारी जी महाराज के ये बड़े ही निकटतम माने जाए हैं। या की वजह से ब्रजवासिन की महिमा को वर्णन करते करते हमारी वाणी में हमारे रसिक लोग थके नहीं है। तो भैया तुम या स्वान वृत्ति को छोड़ दो। बोले स्वान स्वभाव न छाड़ई, इंद्र देखे घुर्राए, झूठी पातर पेट तर मत मेरी ले जाए। जैसे कुत्ता लड़े हैं आपस में, ऐसे भैया तुम कहूँ भंडारिन के पीछे मत लड़ियो। ऐसे श्री भागवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जप तप तीरथ दान व्रत जोग यज्ञ आचार। कितने लोग जप करे हैं, कितने लोग तप करे हैं, कितने लोग तीर्थन में जाए हैं, कितने लोग दान करे हैं, और कितने लोग व्रत करे हैं, और कितने लोग योग साधना करे हैं, कितने लोग यज्ञ करे हैं, और कितने लोग भैया आचार विचार से जीवन बितावे। कि जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। जब तक आप काहू एक पेड़ में पानी नहीं दोगे, जब तक आप काहू एक के अनन्य अनुयायी नहीं है जाओगे, तब तक तुम्हारा आवा और गमन भैया बंद नहीं है सके है। ये श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि इन सब चीजन से आवागमन को छुटकारो लाए भैया। छुटकारो तो एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। तुम एक को साध के रखो, एक की उपासना करो, एक की आराधना करो, महाराज सब अपने आप काम बनते चले जाएंगे। और तुम यदि एक को छोड़ के अनेकन में अपनो मन लगाओगे, कहो महाराज 9 देवी आई तो देवी ने पूजनो शुरू कर दियो, और कभी कछु और आयो तो कछु और करवे चले गए। भैया एक के है जाओ। स्वामी हरिदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं, अष्टादश सिद्धांत के पद में, कि लोग तो भूले भले भूले तुम मत भूलो मालाधारी। अरे भैया साधारण लोग यदि भूले तो बेशक भूल जाएं, पर तुमने तो कंठी और तिलक धारण कर रखा है, तुम तो मालाधारी माने जाओ हो,
तुम मत भूल जइयो। लोग तो भूले भले भूले, तुम मत भूलो माला धारी। अपनो पति छाड़, जो स्त्री अपनो पति छाड़ के यदि काऊ और पति ते स्नेह करे है, तो पतिव्रता की सभा में वो बेश्या कहाई जाए है। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी भी लिख रहे हैं कि सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाज। महाराज वो पतिव्रता की सभा में बैठ नहीं सके हैं ऊंची गर्दन करके। पतिव्रता के लक्षण लिखे हैं कि पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीव, पति उपमा चित वह नहीं जो मिले घनेरे जीव। पतिव्रता स्त्री वाही ते कहे जो अपने पति की प्रतिमा को ही अंतर में लाती रही आवे है, अपने पति के प्रति ही वाको ध्यान आकर्षित रहवावे है, वाको नाम पतिव्रता है। तो ये जो उपासना करो, सत स्त्री लो सत पति भजे, श्री हरिदास यो कुंज बिहारी विराजे। स्वामी जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि भैया एक को भजन करो। बिहारी दास जी ने तो ऐसा भजन करो कि स्वामी हरिदास जी के ऐसे लाडले भये तो स्वयं नंद नंदन जसोदा नंदन देवकी नंदन आए तो भैया उनको भी आंख खोल के नहीं देखिए। कहा बोले कि जाके संग रसिक हरिदासी ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत बिन हरिदास न पेखे। भैया जाके संग मेरे स्वामी जी हैं, जाके संग मेरे स्वामी जी नहीं है, पापू मैं नहीं पहचानू हूँ। जहाँ मेरे स्वामी जी हैं वही बिहारी जी हैं मेरे। तो ये जो उपासना है आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, दान व्रत संयम जोग साधना कछु भी कर लो भैया, जब तक आप अनन्य भक्ति नहीं करोगे। बिहारी दास जी महाराज एक सवैया में वर्णन कर रहे हैं कि कोई कोई बिरलो एक कोटि में, करोड़न में तो कोई बिरलो भैया कोई भक्ति करवे के काजे आवे है। कोई कोई बिरलो एक कोटि में, भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी। और वामे भी शुद्ध भक्ति करवे वारो, कोई प्रकार की मिलौनी भक्ति करवे वारो नहीं होए। जैसे मीरा जी को प्रसंग आवे है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो भैया मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवाय काऊ दूसरे ते मेरा काहू भी प्रकार को कैसो भी संबंध न है। याते कहे अनन्य भक्ति शुद्ध जिन साधी, तिन में रस के अनन्य धन्य धन्य जिनके यह रस रीत अगाधी। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया करोड़न में तो कोई भक्त बने हैं और भक्तन में भी कोई अनन्य भक्त और महाराज शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्तन में भी रसिक बनना बहुत मुश्किल है। और रसिकन में भी महाराज अनन्य रसिक जो या अगाध रस को ही पीते रहे आमे हैं। तीन में रसिक अनन्य धन्य धन्य जिनके यह रस रीत अगाधी। श्री बिहारी दास हरिदास कृपा बिन। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी की बिगर कृपा के, स्वामी जी महाराज श्री बिहारी दास श्री हरिदास कृपा बिन, क्षाण प्रसाद भय अपराधी। स्वामी जी महाराज के प्रसाद को छोड़ के और स्वामी जी महाराज की अनन्यता को छोड़ के यदि हम काहू और को भजन करें तो महाराज हम लोग अपराधी हैं। ऐसा बिहारी दास जी कह रहे हैं। एक सवैया में यो भी कह रहे हैं कि श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा। हम लोग स्वामी जी महाराज के माने जाएं और स्वामी जी के है के श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा। अब कहो काहू पे
कैसे अब जांचो, कहाँ जाऊं कहाँ मांगू। हे स्वामी जी, आपके सिवाय मुकु देगो भी कौन। मैं तो आपकी शरण छोड़ के अब कहूँ ना जानो चाहू। ऐसा बिहारी दास जी महाराज यहाँ में वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहाए, कहो कैसे काहू और पे जाचो। तो व्रतहीन मलिन कहे, मोते तो सब यही कहेंगे कि तेने तो अपने व्रत को तोड़ दियो, तू तो अपने व्रत ते चूक गयो। ऐसो मैं स्वामी जी ना करूं, ऐसी मुँह पे आप अपनी कृपा, अपनी माया, अपनी दया बनाए के रखो स्वामी जी। तो व्रतहीन मलिन कहे, बोले ये मलिन बुद्धि को है। बैठ सदा सत्संग में नाचो। हे स्वामी जी, मुझ पे ऐसी कृपा कर दो तो तुम्हारे रसिक जनन के सत्संग में बैठ के स्वामी जी आपकी चर्चा सुन सुन के, स्वामी जी आपके प्रिया लाल की रस जस को सुन सुन के मैं नाचो करूं। मोकू और कछु नहीं चाहिए। तो ये अनन्य व्रत बातें कहें भैया, जो एक के सिवाय दूसरे को मन में ना लावे। उपासना हो चाहे संसारी जीवन हो, दृढ़ता एक ही में होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं श्री बिहारी दास जी महाराज कि भैया जैसे बने वैसे स्वामी जी को छोड़ के कहूँ और जगह पे हमारो मन नहीं लगना चाहिए। तो भगवत भक्ति अनन्य बिन, ये भैया अनन्यता के बिगर, और ये जीव भ्रमत संसार, ये जीव संसार में ही भ्रमण करतो रहवा। तुम ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी जी के प्रति कह रहे हैं कि एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भ्रम मिट जाए। तुम अनन्य है के स्वामी जी महाराज को एक बार भजन कर लो भैया, तुम्हारा आवा और गमन सहज खत्म हो जाएगा। स्वामी जी महाराज की शरण तो निर्भय करवे वारी है, स्वामी जी महाराज की शरण तो अभय दान देवे वारी है। तो भैया यहाँ भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि तुम कितनो भी तप कर लो, कितनो भी जप कर लो, कितनो भी दान कर लो, और यदि तुमने अनन्यता को धारण नहीं कियो तो तुम्हारो संसार में आनो और जानो बंद नहीं होएगो। इष्ट धर्म मन मत मिले, आगे आप कह रहे हैं कहूँ कहूँ ऐसो भी देखने को मिले है कि हमारो जहाँ हमें संग प्राप्त होवे, कहूँ भी बैठे तो हमारे इष्ट एक नहीं मिले हैं। जैसे हम बिहारी जी की उपासना करे हैं तो हर आदमी तो बिहारी जी की उपासना करे ही नहीं है, तो हमारो न तो उनसे इष्ट मिले, ना उनसे धर्म मिले, और ना ही उनसे फिर हमारो मन मिले। इष्ट धर्म मन मत मिले। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हारो इष्ट ना मिले, तुम्हारो मन ना मिले, तुम्हारो धर्म ना मिले, तो भी बोले चल जाएगा भैया सिद्धांत में, पर रहनी गहन स्वभाव, वाको बड़ो मृदुल तो स्वभाव होवे और बहुत बढ़िया उनकी रहनी होवे, तो भी बोले चल जाएगा। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे रहनी रहे वो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी, पढ़े लिखे वो पुत्र हमारा, कथनी करे वो नाती। तो यदि काउ संत की बहुत अच्छी रहनी है तो वाते भी भैया हम कुछ गुण ले सके हैं। तो इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहन स्वभाव। गहन माने गहरे वारी, उनकी जो रहनी है, उनको जो स्वभाव है वो भैया गहरे वारो है।
तो बोले श्री भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बड़े चित चाव। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि ऐसे यदि कोई संत है, ऐसे यदि कोई भक्त है, तो उनसे मिलके तुम्हारे चित्त में स्वतः ही चाव बढ़ जाए। वो तो बोले भैया आप जो है रहनी की और इष्ट की परवाह ना करके, और यदि रहनी काऊ की अच्छी है और स्वभाव काऊ को बढ़िया है, तो उनसे मिलकर तुम्हारे मन में चाव बढ़ेगा। फिर आप कह रहे हैं कि लात हनी भृगु हृदय में हरि की नो सम्मान। काहू समय सब लोगों ने ये निर्णय लियो कि भाई पूजा के योग ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में कौन है, आप हमें निर्णय करके दो। तो यह निर्णय करवे को जो आधार बनाया गयो वो भृगु जी को बनाया गयो। बोले आप ही ये निर्णय करके दो कि पूजा में श्रेष्ठ कौन है, या प्रसंग को यदि यहाँ छेड़ देंगे तो बहुत विस्तार ले लेगो, संक्षेप में ही ये सुनाया जा रहा है। तो ये जो भृगु जी है, ये ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और महेश से मिलकर, और ये गए क्षीर सागर में जहाँ लक्ष्मी चरण दबा रही है और सोते हुए विष्णु भगवान की छाती में इनने लात मार दी। और जैसे ही लात मारी तो विष्णु भगवान बैठ गए और बोले हाथ जोड़ के, हे विप्रदेव, आपके आगमन की कोई सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, नहीं तो व्यवस्था की जाती, पामड़े डाले जाते, सजावट की जाती। महाराज मेरी वज्र से भी कठोर मेरी छाती है, और आपके महाराज फूल से भी ज्यादा कोमल आपके ये चरण हैं। कहीं मेरी वज्र सरी की छाती में लात मारने से आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई है। तो ऐसी जब बात कही तो भृगु जी लौट के आए गए, और आय के देवतान में ये निर्णय किया कि महाराज पूजा के योग्य तो केवल विष्णु है। तो यहाँ वही प्रसंग को थोड़ा सा ये भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि लात हनी भृगु हृदय में हरि की नो सम्मान। भृगु जी ने भगवान के हनी माने लात मारी, तो महाराज भगवान उनको सम्मान कर रहे हैं। और अम्बरीश अपराध सुने भगवत मुंदे कान। और जैसे ही महाराज अम्बरीश तो भगवान के परम भक्त थे, उनका जब अपराध किया महाराज ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने, तो बस इसी बात को लेकर के भगवान अपने कान बंद कर लिए। ये कथा आपको भक्तमाल में मिल जाएगी विस्तार पूर्वक। तो अम्बरीश अपराध सुनी भगवत मुंदे कान। फिर आप कह रहे हैं कि वेदन खोवे वैद सो। वेदन कहते हैं पीड़ा को, जो दुख को दूर करे, जो पीड़ा को दूर करे, जो वेदना को दूर करे, उसका नाम है वैद। वेदन खोवे वैद सो गुरु गोविंद मिलाप। और गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने कछु लक्षण गुरु और शिष्य के वर्णन किए हैं भैया। पहले शिष्य के लक्षण बता रहे हैं कि शिष्य सोई जो आज्ञा पारे, गुरु के वचन ही ये मैं धार। शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। शिष्य वही है जो गुरु के जो वचन है उसको अपने हृदय में धारण कर ले। शिष्य सोई जो आज्ञा पारे, गुरु के वचन ही ये मैं धार। गुरु बिन हरिहु को न निहारे। और
साक्षात यदि हरि भी खड़े हों और गुरु की आज्ञा नहीं है तो शिष्य का ये धर्म होता है कि हरि को पहले न देखे, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं है। गुरु बिन हरिहु को न निहारे, तन मन धन सब गुरु पर बार। और उसके पास जो भी कुछ है, तन मन धन, तीनों ही गुरु के सुपुर्द, गुरु के ऊपर उसे न्यौछावर कर देना चाहिए। ऐसो शिष्य जगत को तार। ऐसे जो आज्ञाकारी शिष्य होते हैं वही संसार को तार सकते हैं। गुरु के लक्षण कि गुरु सोई जो हरि मिलावे। गुरु वही है जो शिष्य को हरि से मिलाने का उपाय बताता है। गुरु सोई जो हरि मिलावे, गुरु सोई जो विपिन बसावे। और श्री धाम वृंदावन बसाने के लिए ये किन प्रकार उपाय करता रहे, उसका नाम गुरु है। गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु सोई जो साधु सेवावे। और गुरु वही है जो शिष्य को साधु सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहे। या करनी बिन गुरु न कहाव। यदि ये लक्षण गुरु के अंदर में नहीं है तो वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि यह रस रीत रसिक वर गाये, ललित किशोरी के मन भाई। ये जो रीत है ये मेरे गुरु श्री रसिक दास जी ने मुझे सुनाई थी और ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसो गुरु ऐसो शिष्य होई, महा परम सुख पावे सोई। ऐसा यदि गुरु मिल जाए और ऐसा यदि शिष्य मिल जाए तो उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको परम सुख मिलेगा। तो बोले वेदन खोवे वैद सो। वेदन माने पीड़ा, दुख, जो दुख को निवारण कर दे, जो वेदना को दूर कर दे, उसका नाम वैद्य है। और जो हरि से मिला दे उसका नाम गुरु है। गुरु गोविंद मिलाप और भूख भजै भोजन सोई। और भोजन वही है जिससे हमारी भूख भाग जाए। भूख भजै भोजन सोई, भगवत और खिलाफ। यदि और कुछ होता है इन तीनों में से तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया ये सब खिलाफत है। कागा कोयल हंस बग। फिर आप वर्णन कर रहे हैं कि कौआ और कोयल एक जैसे होते हैं, इनका रंग एक जैसा होता है और इनकी आवाज से ये पता लगता है कि ये कौआ है और ये कोयल है। तो कागा कोयल, कौआ और कोयल, हंस बग। हंस तो आप जानते ही हैं, और बग माने बगुला। ये जो नदियों के किनारे रह जाते हैं ना, सफेद सफेद लंबी चोंच वाले। और महाराज ऐसे लगेंगे कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े महात्मा हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, कहो तो एक टांग से ही खड़े रहेंगे। और मछली आई टप। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई थोड़ा समझ के, थोड़ा सोच के कदम बढ़ाना। कि कागा कोयल हंस बग, गुबरीला मधुपान। गुबरीला उसको कहते हैं जो भौरा जैसा होता है, और आपने गोबर में या भिष्टा में उसको देखा होगा, गोल 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 गोली सी बना के और पीछे के पैरों से चलता रहता उठा उठा करके। वो और भौरा दोनों एक जैसे होते हैं, पर भौरा फूल पर बैठता है, मकरंद का पान करता है, और महाराज गुबरीला विष्टा पर बैठता है, गोबर में बैठता है, गंदगी में बैठता है। तो ये लोगों की पहचान बता रहे हैं कि कागा कोयल हंस बग, गुबरीला मदपान। भगवत बरन समान दो, क्रिया पृथक पहचान। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये सब एक वर्ण के होते हैं,
कागा और कोयल एक वर्ण के होते हैं, बगुला और हंस एक वर्ण के होते हैं, गुबरीला और भौरा भी एक वर्ण के होते हैं, पर इनकी क्रिया अलग अलग होती है। हंस मोती चुगते हैं, मछली नहीं खाते, कीड़े नहीं खाते। ठीक इसी प्रकार से तुम यहाँ अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कर लेना, क्रिया पृथक पहचान। फिर आप कह रहे हैं कि मैं बोले मारी गई, देखो अजिया आत। रसिक लोगों को, संत लोगों को कभी भी मैं का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इनकी जो भाषा होती है वो मैं ना करके हमारे ठाकुर जी ने ऐसा किया, हमारे स्वामी जी ऐसा चाहते हैं, ऐसे करके ये भाषा बोलते हैं। मैं एक अभिमान का प्रतीक है, इसलिए मैं बोले मारी गई, बकरी मैं करती है तो वो मारी जाती है। देखो अजिया आंत, अजिया कहते हैं बकरी को, और उसकी आंत निकाल ली जाती है और पी जाने लागी कुटन। और जब रुई धुनी जाती है ना तो बकरी की आंत से ही धुनी जाती है। और तब वो क्या बोलती है, पहले तो जिंदी रहती है तब तो बोलती है मैं, और जब कहती है तै तो पी जाने लागी कुटन, तब तै बोले ता तुम। भगवत जन स्वाधीन नहीं। भगवत रसिक जी कहते हैं कि स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी होते हैं, स्वामी जी महाराज के जो जन होते हैं, वो अपने स्वाद के लिए परेशान नहीं है, वो अपने सुख के लिए परेशान नहीं है। प्रियालाल का जो सुख है, स्वामी जी महाराज का जो सुख है, वही अपना सुख है। तो भगवत जन स्वाधीन नहीं, वो स्वाधीन नहीं होते हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं हमारी तो उपासना ही स्वाधीनों की नहीं है भाई, हमारी तो उपासना ही प्रियालाल का जो स्वामी जी का जो नित्य विहार है, स्वामी जी की जो उपासना है, वो तो महाराज तत्सुख की पराकाष्ठा लिए है। कैसी है कि तत् सुख मद छिन छिन सुखित, अप सुख गंध न लेस। तत्सुख माने ये प्रियालाल जामे सुख पामे, अपने सुख की तो गंध भी नहीं है, लेस मात्र भी जो है कभी इच्छा नहीं अपने सुख की। किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। ये जो स्वामी जी महाराज का जो भाव है, स्वामी जी महाराज की जो उपासना है, स्वामी जी महाराज का जो रहस्य भरा देश है, ये बड़ा ही दुर्गम है और बड़ा ही सूक्ष्म है। ये जैसे दही के कीड़ों को आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बिगर नहीं देख सकते, ऐसे स्वामी जी महाराज की उपासना को स्वामी जी की बिगर कृपा, या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है गई है, उनके बिगर आप नहीं समझ सकते। तो तत् सुख मद छिन छिन सुखित, अप सुख गंध न लेस। किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। सूक्ष्म दुर्गम देश के हैं श्री हरिदास नरेश। इस सूक्ष्माति सूक्ष्म इस दुर्गम देश के मालिक कौन है? स्वामी हरिदास जी। किए द्रगन कुंवार से सजत सिंगार सुपेश। स्वामी जी महाराज तो प्रियालाल की आरसी हैं। स्वामी जी महाराज किए द्रगन कुंवार से, इनके जो नेत्र हैं यही दर्पण है, यही उनको देखते और निहारते रहते हैं। सजत सिंगार सुपेश, जैसो जैसो बेचाहे वैसे ही ये आप पेश कर देते हैं। नर हरिदास पिय मन की जानी, आगे से जो समारी। स्वामी जी महाराज तो महाराज प्रियालाल के मन में जो है वो रचना रच देते हैं, और रचना में, खेलने में, विहार करने में प्रियालाल के मन में और आगे क्या आ रहा है उसकी तैयारी आगे के लिए तुरंत कर देते हैं। स्वामी जी का जो जीवन है, स्वामी जी की जो उपासना है, वो केवल प्रियालाल के सुख की ही उपासना है। वहाँ
यदि कोई सुख स्वरूपा है तो वो हरिदासी है। प्रिया लाल के आनंद स्वरूपा, सुख स्वरूपा, लाड़ स्वरूपा, चाव स्वरूपा, जो भी कुछ है, प्रिया लाल के हृदय की गतिविधियों को समझने के लिए ही श्री हरिदास नाम धारण किया गया है। श्री हरिदास जो है वो प्रिया लाल के जो आनंद है, प्रेम है, आह्लाद है, लाड़ है, चाव है, अर्थात इनके मन में जो भी कछु है, इनको जो मन है प्रिया लाल को, वो मन स्वरूपा ही श्री हरिदास जी हैं। भगवत जन स्वाधीन नहीं। स्वामी जी की जो उपासना है वो स्वाधीनता की नहीं है, और यदि प्रियालाल आधीन है तो स्वामी जी के हैं। पराधीन जिन चंग, हमेशा प्रियालाल इनके रंग में रंगे रहे आमे हैं। गुण दीने आकाश में, गुण लीने अंग संग। जैसे बरसवे वाले बादल को मोर पहले ही पहचान जाए हैं, ऐसे ही बादल तो आकाश है, ऐसे ही महाराज स्वामी जी महाराज इनके मन में कहा है वह पहले ही समझ ले हैं। जो कछ होत बिहार में, उदय होत जिए आन। जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। बोले भैया, जैसे बरसवे वाले बादल को समझ के मोर पहले ही कोहकनो शुरू कर दे हैं, ऐसे ही स्वामी जी महाराज पहले ही रचना रच गए हैं। छबीली की छाव वहाँ गहे निज कुंज महा। जैसी ये तैसी वे तहा तन मन अभिरामिनी। मन की मनसा यह श्वासन की श्वास लह। इनके मन में जो आई वो तो स्वामी जी ने रचना रच दीनी, और रचना में बिहार में और इनके मन में कहा भाव उद्दीपन है रहे हैं। मन की मनसा, मनसा माने आगे की बात। श्वासन की श्वास, स्वामी जी तो इनके श्वासन को भी गिनते रहे। मेरे भावन में, मेरे विचारण में तो यदि प्रियालाल की कोई श्वास नाम की कोई वस्तु है तो श्वास भी श्री हरिदास जी है। श्वासन की श्वास लहे। तो यहाँ गुण दीने आकाश में, गुण लीने अंग संग। जैसे बरसने वाले आकाश को मोर पहले ही पहचान जाए हैं, ऐसे स्वामी जी अंगजा हैं। स्वामी जी की जो जन है वो अंगजा है, वो सब जान जाए हैं। फिर आप यहाँ बात कर रहे हैं कि भगवत जन चक्री कियो। चक्री, यहाँ चक्री वाते कहे हैं, जो आपने पतंग उड़ाते समय देखो होगो कि वहाँ में डोर लपटी रही आवे है, वाते चक्री कहे यहाँ पे। तो ऐसे ही जो स्वामी जी की उपासना करवे वाले स्वामी जी के जो अनुयायी जन है वो मानो चक्री है। उनको जो हृदय है वो मानो चक्री है। भगवत जन चक्री कियो, और सूरत समाई डोर। और उनके हृदय रूपी चक्री पे, जैसे चक्री पे डोर लपटी रही आवे है, ऐसे रसिक जनन के हृदय रूपी चक्री पे और ये नित्य विहार रूपी, सूरत विहार रूपी, और ये महाराज रति की डोर लपटी भई है। सूरत समाई डोर। और यही जैसे कोई पतंग डोर पे खेले है और डोर चक्री पे लपटी भई है,
ऐसे ही ये रसिक जनन को जो हृदय है, स्वामी जी के जो जनन को हृदय है, वो मानो चक्री है, और इनके जो नाना प्रकार के भाव हृदय में उमड़ रहे हैं, वो मानो डोर है। और महाराज या डोर पे ही ये दोनों प्रिया लाल महाराज पतंग उड़ रही हैं। तो खेलत निस दिन लाडली, और पतंगन के पेच लड़ाए जाए हैं तो महाराज पतंग तो कट के अलग चली जाए है, पर ये दोनों पतंग ऐसी हैं कि ये कबहू कटे ना भैया। खेलत निस दिन लाडली, और ये 24 घंटा ये उड़ती रही आवे है पतंग। यहाँ पतंग स्वरूपा प्रिया लाल है और डोर स्वरूपा भाव है। और महाराज ये डोर जो लपटी भई है वो रसिक जनन को हृदय है। खेलत निस दिन लाडली, कबहू न डारे तोर। ये डोर कबहू टूटे ना भैया, ये डोर तो हमारे ही नेत्रन में, और ये पतंग उड़ती रही आवे है। तो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज यहाँ पे 5 भावन को नित्य विहार के वामे ये वर्णन कर रहे हैं। स्वामी जी ने अपने भाव में लिखो है कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को 54 कोस थे, और भगवत रसिक जी महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि भगवत जन चक्री कियो सूरत समाई डोर। खेलत निस दिन लाडली, कबहू न डारे तोर। तीसरा भाव लिख रहे हैं यहाँ पे कि आरोहण अवरोहनी, करत रहत दिन रैन। श्री भगवत रसिक अनन्य के, धन धन दो नैन। सारे गामा पाधानी, और महाराज फिर नीधा पामा गारे सा। ये जो आरोहण है, ये जो अवरोहण है, ये जो रति विलास है, और ये जो विपरीत रति है, हमारे नेत्र ही आरोहण अवरोहण करते रहे आवे हैं भैया। तो एक नित्य विहार को स्वरूप यहाँ ये है कि आरोहण अवरोहणी, करत रहत दिन रैन। श्री भगवत रसिक अनन्य के, धन धन दो नैन। और एक जगह आप जो कह रहे हैं, हेली मीन चाल हट उल्टही, अरु खेल सदा रस रीत हो। जैसे आपने देखो है कि मछली को काऊ सरोवर पे, काऊ नदी में, कभी यमुना जी में या गंगा जी में तुम भैया जाए के देखियो, खेलती खेलती मछली आगे चली जाएंगी और झट लौट के पीछे आ जाएंगी। ऐसे ही ये प्रिया लाल रस में इतने डूब जाए हैं, इतने डूब जाए हैं, और डूबने के बाद तुरंत हरिदासी इन्हें सुरझाए दे है, और फिर वैसे ही डुबावे की का जब फिर जो है वैसे ही। अंग रागे अनुराग रंगे, दो सूरत विवश जब जाने री। श्री हरिदासी विपुल बिहारी दास दो उर्वानेरी। नागरिकदास जी महाराज को पद है, फेर श्रृंगार हार रति साजे, योनित नेहु बढ़ा मेरी। फिर सजाए दियो साज सज्जा, और बलि बलि नागरी दास दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। बलिहारी जाऊं श्री नागरिकदास जी महाराज, आपके हृदय की मुदितता को तो मैं वर्णन नहीं कर सकूं। तो यहाँ हेली मीन चाल हठ उल्टही, और खेल सदा रस रीत हो। और जैसे बोले भैया मछली खेलती खेलती आगे उलट के फिर वापिस आ जा में, और फिर खेल में लग जा में, ऐसे फिर सिंगार हार रति साजे। बोले भैया खेल सदा रस रीत हो। हमारे यहाँ पे रस रीत को खेल है। 5वें भाग में नित्य विहार को भाव यहाँ वर्णन कर रहे हैं।
खेली पकी नर्द कांची करे, अरु यह रसिकन की रीत हो। जैसे कोई गोटी को खेल होवे तो हाथ की मुट्ठी में लेके भी नहीं हो फेंक दियो जाए है, और फेंक के महाराज चाल चल के और फिर भी गोटी समेट ले जाए हैं। ऐसे ही महाराज ये प्रियालाल खेलते खेलते फिर हृदय में धारण कर लिए जाए। और फिर महाराज जैसे एक मणिहारो सर्प अपनी ही मणि के प्रकाश में खेल तो रहे आवे है, और तुरंत महाराज वह मणि को अपने हृदय में धारण करके, मुख में धारण करके, और फिर जो है चल दे और फिर खेल में लग जाए। ऐसे यहाँ 5 स्वरूपन को निरूपण किया है। फिर आप भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, जो कछु करो सो समझ के। बोले भैया जो भी कछु करो वो समझ के करियो, उपासना करो तो समझ के करियो भैया, बिगर समझे कछु मत कर लियो। क्योंकि नित्य निमित्त संधि समझे बिन स्वादिन स्वाद बिगाड़ो। स्वामी जी की उपासना कैसी है, या को स्वामी जी की कृपा थे, या स्वामी जी की जिनके ऊपर कृपा है गई होए उनते समझ लियो, और नहीं यदि समझ के करोगे तो भैया मारे जाओगे। तो जो कछु करो सो समझ के, बिन समझे करना। बिन समझ के कछु मत कर लियो, बिन समझे जिन जिन करी परे अंधतम मान। जिन जिन ने बिगर समझे सोचे कछु भी करो है भैया, उन्हें बहुत ही बड़े अंधे कुआं में गिरना पड़ो है। तो भैया तुम ऐसी गलती मत कर दियो। बोले कोई प्रमाण है आपके पास, कोई सबूत है आपके पास? बोले हाँ है। फिर आप वर्णन कर रहे हैं कि ग्राम सिंह भूखो विपिन, एक कोई पालतू कुत्ता हो, पालतू श्वान हो, कुत्तान को नाम गांव में ग्राम सिंह मानो जाए है, गांव के शेर माने जाए हैं। एक पालतू कुत्ता और अपनी मालकिन के पीछे पीछे, इनकी जो मालिकनी है वो बरह को जा रही, खेत पे जा रही, और वह मालूम नहीं, और ये कुत्ता बाके पीछे पीछे चले गए। और वहाँ जब जंगल में खेत हतो, मैं जंगल में गयो तो जंगल में कहा देखो कि महाराज जंगली शेर देखो जाने। ये भी अपने को ग्राम शेर मानो जाए है, ग्राम सिंह कहे जाते, याने जंगल में जंगली शेर देखो। और जैसे ही महाराज वहाँ पहुँचो, बाको बड़ो विशाल चेहरा, विशाल काय, लंबी लंबी मूछ, और महाराज वह देख के नहीं, अब तक तो ये कुत्ता वाके पीछे चल रहे हो अपनी मालिकनी के, और अब वो आगे आगे चल भी लग गयो। जंगल में गयो तो वह शेर को देख के महाराज बड़ो घबरावे, बड़ो भूसे। तो ग्राम सिंह भूखो विपिन, विपिन माने जंगल। क्यों भूखो? कि देख सिंह को रूप, वाने जंगल में शेर को स्वरूप देखो। कुत्तान को ऐसा स्वभाव है, तुम एक कुत्ता में डंडा मार दो, एक कुत्ता में कछु फटकार मार दो, तो वो जो हु करन लग जाए तो और आगे वाली गलीन की कुत्ता भी हु करन लग जाए। अरे भैया बिनते यो पूछो कि जा में तो फटकार लगी है, जा में तो डांट लगी है, जा में तो काऊ ने छड़ी मार दी है, जा मारे हु कर रहे हो है। अरे भैया तुम पे कहा जोर पड़ो है, तुम्हारी कौन सी नानी मर गई है, तुमने कौन सी मार खाई है जो तुम भी बिगर बात ही हु कर रहे हो? कुत्तान को स्वभाव है, एक कुत्ता पिटे दूसरों वैसे हु करवे लग जाए। तो ग्राम सिंह भूखो विपिन, देख सिंह को रूप।
और वो भूस तो आ रहे हो, बार बार पीछे देख तो आ रहे हो है कि कहूँ वो जंगल को शेर आए तो ना रहे हो मेरे पीछे। और महाराज बाकी आवाज को सुन के और जो कुत्ता हटकाए इधर विधर वो भी भूस रहे हैं। अरे भैया तुम काहे को भूस रहे हो? जी तो यामारे भूस रहे हो कि यानी जंगल को शेर देखो है, ये तो बाकी भयभीत है। अरे तुम काहे को भूस रहे हो? सुन सुन भूस है गलीन में सब स्वान बेकूफ। भगवत रसिक जी कह रहे भैया ये जो और स्वान है और जो कुत्ता है ये तो बाकी आवाज को सुन सुन के भूस रहे हैं, ये तो बेवकूफ का महाबेवकूफ है। बोले भैया तुम ऐसी बेवकूफी मत करियो, तुमने यदि कछु देखियो हो तभी भूसियो तभी बोलियो, बिगर देखे कछु मत बोलियो, वो बिगर देखे कछु मत भूसियो। ऐसे ही श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं जैसे ये श्वान बेवकूफ माने जाएंगे ऐसे तुम भी बेवकूफ माने जाओ। आज जितने भी भूस रहे हैं, बड़े बड़े लोग भूस रहे हैं, खूब भूस रहे हैं, वो सब महाराज सुन सुन के भूस रहे हैं। बोले या में ये लिखो है या में ये लिखो है। जैसे कोई अंधे में हाथी को अनुमान लगायो, बिन की आंख तो है ना कि हाथी होवे कैसो है। हाथी देखो आंधरन। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं निज मन को अनुमान, उनके मन को केवल ये अनुमान है। ऐसे ही महाराज ये श्वान भी अनुमान लगा रहे हैं, पर देखो काऊ ने कछु न है, देखो तो वाई न है। कान पूछ पद पीठ गए करो सबन परमान। वो कान को पीठ को पूछ को सुन के और खाली एक अपने मन से ही प्रमाण लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। करो सबन परमान बिटौरा सूप पेट तर। सुन ले के बाको पेट तो बिटौरा जैसे होवे, बाकी कान तो सूप जैसे होमे। अरे तुमने का देखे हैं, तुम तो नेत्रहीन हो, तुमको का पता बाको पेट कैसे होवे, बाकी कान कैसे होमे। और ऐसे ही झगड़े संत महंत निगम आगम पुराण वर। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं भैया वो अंधे तो सुन के अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे ही ये बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े कथावाचक और महाराज आगम में ये है, वेद में ये है, शास्त्र में ये है, पुराण में ये है, भागवत में ये है, झगड़ रहे हैं आपस में। देखियो काहू ने कछु नाय झगड़े संत महंत निगम आगम पुराण भर। एक कोई पत्नी अपने पति से कह रही है कि भगवत रस के अनन्य दृष्टि वर की जय साथी। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया तुम अंधेन को गुरु मत बनाए लियो, दृष्टि वाले को गुरु बनाइयो जिनने हकीकत में हाथी देखो है। भगवत रस के अनन्य दृष्टि वर की जय साथी, जिन देखो गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। जिनने अपने हृदय में कछु देख लियो हुए, जिन देखो गुण रूप, जिनने प्रिया लाल के रूप को देखो हुए, अंग ही में हरि हाथी। अपने हृदय में हरि रूपी हाथी को देखो हुए, अर्थात जाके नेत्र होए, वाई जाने देखो होए, वाई की बात मानियो, सुनवे वाले की बात मत मानियो। जैसे बेवकूफ श्वान भूस रहे हैं, इनकी तरह तुम मत भूसियो। तो फिर कह रहे हैं आप कि सुनी सुनी सब कोई कहे। जितने भी लोग हैं सब सुन सुन के कह रहे हैं, सुन सुन के कह रहे हैं भैया जैसे वो श्वान सुन सुन के भूस रहे हैं, ऐसे तुम भी सब सुन सुन के भूस रहे हो। सुनी सुनी सब को कहे, पर देखी कहे न कोई। देख के कहवे वाले तो कोई कोई होमे भैया। बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। बिहारी दास जी कह रहे भैया मैं तो निकट में ही रह रहा हूँ, जैसो मुझको देखने को मिल रहे है वैसो ही मैं कह रहे हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं हंसत खेलत
बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख। अरे ये कैसे हंस रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं प्रियालाल, कैसे ये बोल रहे हैं। अरे भैया या देखो तो मेरी आँखों में है क्या, देखो तो हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख, तुम मेरी आँखों में है कि नहीं देखो। तो ये जो उपासना है ये सुन के कहवे की ना है, देख के कहवे की है। भगवत रसिक पियत या रस को और लगे हमें खारी। हम बोले भैया या को पी रहे हैं। नित नहीं सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित न चली। बोले भैया हम लोग तो नित्य नव नवायमन सैया को सजा में है, हम या केली को ऐसे बिलोके हमारो चित्त चलायमान हो गई ना। तो यहाँ भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि सुनी सुनी सबको कह। भैया जितने भी लोग हैं सब सुनी सुनी कह रहे हैं, पर देखी कहे न कोई। देख के कहवे वाले तो बहुत कम लोग हैं, उंगलीन पे गिनवे वाले लोग हैं। देख के कहवे वाले तो देखी कह भगवत रसिक ताके पग पिए धोए। भैया जो बड़भागी या नित्य विहार को देख रहे हैं, जो बड़भागी ने या को हृदय में निरूपण किया है, अवलोकन किया है, जिनके नेत्र या विहार ते रंगे हुए हैं, ऐसे लोगन को तो चरण धो धो के देखी कहे भगवत रसिक। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं जो देख के कह रहे हैं ताके पग पिए धोए, उनके चरणन को धो धो के पी लेनो ही हमें नित्य विहार की प्राप्ति कर लेनो है। भैया ये जो उपासना है ये उपासना देख देखी है। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कब देखो भरी नैन गौर श्याम दो लाड़ले श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग जी। कब देखूंगो नेत्र भर भर के। दोनों प्रियालाल स्वामी जी के अंक में समाहित हैं। कब देखो भरी नैन गौर श्याम दो लाड़ले श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग जे। जो अभंग नित्य विहार कर रहे हैं कि लीला सचरित दान मान मंजुल मन मोदी। जो भी लीला है 6 ऋतु है, लीला सचरित दान, और ये जो रति को जो दान है मान, और जो प्रिया को और लाल को यदि कहूँ कोई मान है, मंजुल मन मोदी। और महाराज इनके जो मन को मोद है, भोजन सैन विहार करे ललिता की गोदी। इनको सब कछु स्वामी जी महाराज के अंक में ही है रहो है। भोजन भी, सैन भी और विहार भी, मान भी, दान भी और विनोद भी, जो भी कछु है रहो है तो स्वामी जी महाराज के अंक में है रहो है। भैया तुम बड़े बड़भागी हो जो स्वामी जी की शरण मिली है तुम्हें। स्वामी जी की शरण तो स्वामी जी ही काऊ पर रीझ गए होए, स्वामी जी ही काऊ पर प्रसन्न है गए होए, और स्वामी जी ने ही कृपा करवे को मन बना लियो होए, तभी भैया ये स्वामी जी की शरण प्राप्त है सके है। ऐसे घोर कलिकाल में ऐसे घोर कलिकाल में स्वामी जी आए अपने निज जनन को कृपा करवे के काजे। कल सुखकारी ताकि महिमा अति भारी, तामे प्रगटे श्री स्वामी हरिदास निज जानिए। रूप सखी जी कह रहे हैं बड़भागी है ये कलयुग, जहाँ में अत्यंत स्वामी जी महाराज कृपा को अघट भंडार लिए खड़े हुए हैं, बाट निहार रहे हैं, दवे के काजे बैठे हैं। भैया श्री हरिदास नाम लेवे वारे तुम अत्यंत बड़भागी हो। स्वामी जी महाराज की बड़ी असीम कृपाते ही स्वामी जी की शरण में कोई आ सके है। स्वामी जी को पावे के काजे स्वामी जी की शरण, स्वामी जी के चरण और स्वामी जी की ही कृपा।
यहाँ काहू की कृपा को कोई यहाँ पर औचित्य न, क्योंकि ये तो साजो काहू को नहीं दियो श्याम सुख पा। बिहारी दास जी कह रहे मेरे उपासना में, मेरे नित्य विहार में काहू को साजो है ही ना। काहू भी प्रकार से कैसो भी कोई प्रमाण देकर स्वामी जी की उपासना को सिद्ध करना चाहे, बोले भैया भाई तो तुम ऐसे जान लो जैसे कोई चंद्रमा को अपने अंचल से छिपाना चाहे। तो स्वामी जी महाराज की उपासना के काजे तो स्वामी जी को नाम ही मेरे विचार से पर्याप्त है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप विहार को श्री हरिदास पिछान, नित्य विहार को साक्षात स्वरूप ही श्री हरिदास नाम में समाहित है। जो भी कछु है सब स्वामी जी के नाम में समाहित है। क्यों ना हम लोग बड़भागी हैं तो स्वामी जी के नाम को रात दिन लाड़ और चावते ही हम लोग रात दिन ले लें भैया। याते बढ़िया अवसर, याते बढ़िया मौको, याते बढ़िया दाव, फिर लगवे बारो नाए। ऐसो स्वामी जी महाराज को घर हमें मिलो, ऐसो सब काहू को मिले। सब पे स्वामी जी महाराज ऐसे ही कृपा करे। जय जय श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास।